Hello everyone, Namaskar. My name is Purnima. I'm a yoga practitioner. So it's our 10th day of 15 days series of Thai workout yoga asana. So अभी तक हमने 9 दिन हो गए हैं हमारी इस सीरीज़ को स्टार्ट करके। इसमें हमने वो सभी योगासन किए जो आपके थाइस के लिए बहुत अच्छे हैं। आपके थाइस की स्ट्रेचिंग कराते हैं। उन पे जो एक्सेस फैट्स होता है, अननेसेसरी जो फैट्स होता है उसको रिमूव करने के लिए जो भी योगा आसन होते हैं वो मैंने आपको बताया है कि कैसे किए जाते हैं। सो आज जो योगासन हम करने वाले हैं दैट इज़ नथिंग बट मलासन। ये योगासन के बारे में मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया है, और जो 15 डेज सीरीज़ इससे पहले जो हमने ली थी उसमें भी कहीं ना कहीं मलासन था, क्योंकि उसके कई सारे फ़ायदे हैं। थाई वर्कआउट योगासन में भी उसको इंक्लूड करते हैं। और बाकी अगर हम दूसरे फ़ायदे देखें तो जो मलासन की पोजीशन होती है, अगर उस पोजीशन को आप उस पोज को आप करते हैं, उस योगासन को अगर आप डेली करते हैं, सो इट्स वेरी गुड फॉर योर ब्लड सर्कुलेशन। आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत प्रॉपर वे में होता है, क्योंकि आपके दोनों भी थाइस वाइडली ओपन होते हैं प्रॉपर उनमें, क्योंकि सर्कुलेशन बॉडी में जो पूरा बॉडी ब्लड सर्कुलेशन है वो अगर प्रॉपर वे में नहीं होता है तो वो होना शुरू हो जाता है इस योगासन को करने से। और इट इज़ अ वेरी ग्रेट हिप ओपनर योगासन। बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच मिलता है, आपकी पूरी बॉडी क्या हो जाती है एकदम, आप कह सकते हैं एक तरीके से आपको रिलैक्स फील होता है। आपके जो भी जॉइंट्स हैं अगर वो स्टिफ हो चुके हैं, कोई भी अगर बोन्स जो है आपकी वो प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर रही हैं अच्छे से, आप अपने घुटने हो गए आपके जो घुटने, ऑफकोर्स थाइस के लिए जो योगासन है दैट इज़ मलासन, उसमें आपके घुटने में जो भी दिक्कत होती है घुटने से रिलेटेड, वो अगर आपके घुटने में सीवियर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप उस योगासन को कर सकते हैं, बल्कि उससे आपके नीज़ में जो पेन है वो कम होगा। एंड इफ़ देर इज़ सीवियर पेन देन यू शुड अवॉइड इट बिफोर परफॉर्मिंग। यू शुड कंसल्ट विथ योर डॉक्टर। अदरवाइज इट इज़ वेरी गुड योगासन, सभी को इसे करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो टू परफॉर्म दिस योगासन दैट इज़ मलासन, इस तरीके से हमारी मैट पर स्ट्रेट पहले रहेंगे। हम सुखासन की मुद्रा में थे, उसके बाद हम हमारे घुटने बेंड करके इस तरीके से थोड़ा नॉर्मली बैठेंगे। और फिर हमें क्या करना है, हमारे दोनों पैरों के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस, जितने में आप कंफर्टेबल हो उतना एक डिस्टेंस लेना है। अपने हाथों को अपने पैरों के अंगूठे को हाथों से पकड़ना है। आपके दोनों हाथ, आपके दोनों एल्बोज जो है वो इस तरीके से दोनों पैरों के बीच में होंगे। लेफ़्ट पैर के बीच में, लेफ़्ट पैर के सामने होगा आपका लेफ़्ट हैंड, एंड राइट हैंड के सामने राइट हैंड, इस तरीके से होगा। और आपका जो सिर है वो इस तरीके से सामने की तरफ होगा, नाके से नीचे की तरफ। आपको नॉर्मली इनहेल करना है, और इस पोजीशन में अगर आप स्टे करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर इसको आपको कुछ एक आप कह सकते हैं थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म अगर इस योगासन का देखेंगे तो आपको इस तरीके से पीछे की तरफ से उठना है और स्ट्रेट खड़ा हो जाना है। इनहेल करते हुए आप इस तरीके से ऊपर जाएंगे, एंड एक्सहेल करते हुए इस तरीके से नीचे आ जाएंगे। ये करने से आपको बहुत ज़्यादा आपके लोअर बैक पेन अगर होगा तो उससे भी आपको रिलीफ मिलता है, क्योंकि आपके जो भी सारे जॉइंट्स हैं वर्टिब्रल कॉलम से जो सारे, वो आपके क्या होंगे एक तरीके से नॉर्मल हो जाएंगे। जो भी उनमें आपको अकड़न महसूस होती है वो सब ठीक हो जाएगी। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। याद रखेंगे आपकी जो पूरी स्पाइनल कॉर्ड है वो स्ट्रेट होगी, आपकी जो बैक है वो पूरी स्ट्रेट होगी, ना कि सामने की तरफ इस तरीके से झुकी हुई। स्ट्रेट रहना है, हाथों को इस तरीके से रखना है, घुटने आपके एकदम प्रॉपर वे में होंगे, और दोनों पैरों के बीच में एक नॉर्मल डिस्टेंस। नॉर्मल मतलब नॉर्मली आप इतना डिस्टेंस नहीं रखते हैं, लेकिन इतना डिस्टेंस रखना है कि आपके दोनों हाथ प्रॉपरली बीच में रह सके। इनहेल एंड एक्सहेल, इस तरीके से भी रख सकते हैं। और अगर आपको मॉडिफाइड फॉर्म नहीं करना है, सिंपली इस तरीके से स्टे करना है, तो आप इस तरीके से स्टे कर सकते हैं, या अपने दोनों हाथों को इस तरीके से जोड़ के भी रख सकते हैं। और जब आप हाथ जोड़ेंगे तो आपको अपने दोनों भी नीज को थोड़ा पीछे की तरफ पुश करना है। वेरी गुड योगासन, थाइस के लिए तो अच्छे ही है, आपके पूरे ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है। इस
तरीके से आप नॉर्मली भी स्टे कर सकते हो। और मॉडिफाइड फॉर्म भी मैंने आपको बताया, जिसमें आपको ऊपर की तरफ उठना होता है इनहेल करते हुए एंड नीचे की तरफ आते हैं जब एक्सहेल करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। धन्यवाद।